लॉकडाउन पार्ट 2 का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि 20 अप्रैल से जो छूट दी जा सकती है वो राज्य सरकारों पर निर्भर करेगी। आज वो तारीख आ गई है, यानी कि 20 अप्रैल है आज। आइए अब आपको बताते हैं कि कहां कहां आज से छूट मिलने वाली है या फिर छूट मिलेगी भी या नहीं। शुरुआत दिल्ली से करेंगे। यहां किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। सीएम केजरीवाल ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि छूट से केसेस बिगड़ सकते हैं। यूपी की बात करें तो 10 से ज्यादा केस वाले 19 जिलों में किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं होगी। इन जिलों में लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, आगरा, कानपुर जैसे जिले शामिल हैं। बाकी जिलों में फैक्ट्री आदि खोलने का फैसला डीएम पर निर्भर है। आधी रात से एनएचएआई के टोल प्लाजा पर टोल की वसूली शुरू हो गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ आर्थिक गतिविधियां की छूट मिलेगी, लेकिन पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में सख्ती बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना संक्रमण मुक्त जिलों में सामाजिक दूरी के साथ कामकाज की इजाजत मिली है, लेकिन इंदौर, भोपाल, उज्जैन जैसे गहन संक्रमण इलाकों में कोई छूट नहीं दी गई है। राजस्थान की बात करें तो हॉटस्पॉट और संक्रमण वाले इलाकों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। बाकी इलाकों में सिंचाई और दूसरे विकास कार्यों में छूट मिलेगी। तेलंगाना में लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ा दिया गया है। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में ढिलाई को लेकर क्या कहा है, वहीं महाराष्ट्र में किस तरह से कदम उठाए जाएंगे ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन को लेकर, इस पर उद्धव ठाकरे ने अपनी टिप्पणी दी है। हम भी ढिलाई देना चाहते हैं, लेकिन ढिलाई देना बड़ा आसान है और ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत खराब हो गई और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जानें चली गई, तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। अपने दिल्ली वासियों की ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज़ निकले, यानी कि 25% लोग कोरोना के मरीज़ निकले। 186 तो काफ़ी ज़्यादा है। ये 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। केंद्र सरकार के साथ हमारी बात चल रही है। आने वाले कुछ ही दिनों में मुझे पक्का भरोसा है, विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल आएगा, निकल कर आएगा। और आप चिंता मत करो, महाराष्ट्र में आहिस्ते आहिस्ते हम काम शुरू करने जा रहे हैं। अगर संभव है तो आप आइए, काम पर लौट आइए, आपकी रोजी रोटी चालू रहेगी। और जिस दिन ये माहौल है ये खत्म हो जाएगा, मैं आपको वचन देता हूं की आपके घर तक महाराष्ट्र सरकार आपको पोहोचाएगी। खास करून ग्रीन झोन मध्ये आणि ऑरेंज झोन मध्ये आपण माफक स्वरूपामध्ये उद्योगधंद्यांना परवानगी देतो आहोत। याबद्दल सूचना या तळागाळापर्यंत गेलेल्या आहेत। जीवनावश्यक वस्तू, त्यांचा पुरवठा, त्यांचं उत्पादन ह्याच्यात कुठेही एक रुकावट येणार नाही। जिल्ह्याच्या वेशी आपण उघडत नाही आहोत, अजिबात नाही। या जिल्ह्यातून त्या जिल्ह्यात जायला अजूनही परवानगी दिलेली नाही। फक्त माल वाहतूक होत राहील, पण आपण तर घरातच राहायचंय। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ है, मुंबई से साहिल जोशी हैं, वहीं लखनऊ से हमारे साथ कुमार अभिषेक है। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हुए अरविंद, जाहिर तौर पर जो 184 संक्रमित सामने आए हैं उनमें तो सिम्टम्स भी नहीं थे। इसी बात से चेताते हुए शायद अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया कि कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और आगे इस बात पर वो लगातार नजर बनाए रखेंगे कि अगर मामले बढ़ते हैं तो भी कोई ढील नहीं दी जाएगी। बिल्कुल नेहा, और आपको बता दूं कि 2000 के ऊपर आंकड़ा पार कर गया है कोरोना मरीजों का दिल्ली में। और अगर कल की बात करें तो कल बहुत डराने वाली और चौंकाने वाली खबर आई है दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन से, जहां 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। पहले 1 कोरोना पॉजिटिव था, लोगों ने मना किया, डॉक्टरों ने मना किया, लेकिन उसके बाद भी परिवार के लोग मिलते रहे। मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूँ। ये दिल्ली पुलिस है, पूरी तरीके से यहाँ पर चेकिंग जो है
वो आप देख पा रहे हैं की जा रही है और इनको बकायदा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं सिर्फ वही आ जा सकते हैं। यानी दिल्ली में जो संपूर्ण लॉकडाउन है वो जारी रहेगा। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद यहाँ पर संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। ये तस्वीर देखिए, ये गौतम बुद्ध नगर की तस्वीर है। रोजमर्रा से ज्यादा अब पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि कल डीएम ने साफ कह दिया कि हम लॉकडाउन को और कड़ाई से इम्प्लीमेंट करेंगे और सख्ती से अब इम्प्लीमेंट करेंगे। शायद यही वजह है कि नोएडा पुलिस ने और एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी है और लगातार यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। गाजियाबाद में भी कोई राहत मिलने वाली नहीं है, नोएडा में भी कोई राहत मिलने वाली नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन दिल्ली को लेकर है, जहां पर कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था, जहांगीरपुरी इलाके में एक ही परिवार के 26 लोग संक्रमित हो गए। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में तो बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक कोरोना का मरीज था और उसी एक कोरोना के मरीज से 39 कोरोना के मरीज हो गए। कल तकरीबन 35 लोगों को कोरोना सेंटर में वहां दाखिल कराया गया है। नेहा, मैं खुद भी वहां पर मौजूद था।